नमस्कार, मैं हूं चार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। 14 मई 2025 से देवगुरु बृहस्पति ने आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर लिया है, यानी मिथुन राशि में प्रवेश कर लिया है। यह गोचर 18 अक्टूबर 2025 तक चलेगा, लेकिन इस गोचर का असर इसकी म्याद से कहीं ज्यादा गहरा और दूरगामी रहेगा। गुरु इस दौरान आपके लिए सिर्फ बाहरी नहीं, आंतरिक परिवर्तन भी लेकर आए हैं। घर, माता, मानसिक संतुलन, स्थिरता और आपकी भीतर की शक्ति, अब सब कुछ उनकी दृष्टि में है। इस गोचर में बृहस्पति की 3 महाशक्तिशाली दृष्टियां सक्रिय रहेंगी। 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर, 7वीं दृष्टि दशम भाव पर और 9वीं दृष्टि द्वादश भाव पर रहेगी। इन दृष्टियों का फल केवल भौतिक नहीं, अदृश्य रूप से मानसिक और आध्यात्मिक जीवन तक को प्रभावित करेगा। इस गोचर के दौरान एक ऐसा कार्य है जिसे गुरु हर स्थिति में पूरा करवाते हैं, लेकिन सावधान, एक ऐसी भूल भी है जो यदि आपसे हो गई तो उसका परिणाम जीवन की धुरी तक फैला सकता है। क्या है वो रहस्य, क्या है वो छुपी हुई चेतावनी? बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और समझिए वो 5 जबरदस्त भविष्यवाणियां जो आपके जीवन की दिशा को एक नई गहराई देंगी। भविष्यवाणी नंबर 1, घर ही नहीं बल्कि आत्मिक शांति की नींव बनेगा ये गोचर। गुरु इस समय आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है। यदि आप नया घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, वाहन लेने का विचार कर रहे हैं, किसी नए स्थान पर शिफ्ट होना चाहते हैं या फिर कहीं और बसने या विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, तो ये गोचर उसमें सहायक सिद्ध हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, घर के वातावरण में सकारात्मकता आए, पुराने झगड़े सुलझेंगे और पारिवारिक मेलजोल बढ़ेगा। ये गोचर मां के साथ आपके संबंधों को गहराई देगा और उनके स्वास्थ्य में सुधार की प्रबल संभावना दिखाता है। जिन जातकों की माता के साथ किसी प्रकार की भावनात्मक दूरी रही हो, वहां अब अपनापन और समझ का भाव बढ़ेगा। गुरु की उपस्थिति आपके मन की बेचैनी और मानसिक उलझनों को सुलझाने का कार्य करेगी। जिन बातों को लेकर आप अब तक असमंजस में थे, वे अब स्पष्ट होती जाएंगी। विशेष रूप से ये गोचर आपके फैसले लेने की क्षमता को मजबूत करेगा। आपको अपने जीवन की दिशा स्पष्ट दिखाई देगी और सही निर्णय लेना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके अलावा इस समय घर में धार्मिक कार्य, पूजा पाठ और आध्यात्मिकता की ओर झुकाव बढ़ सकता है। भविष्यवाणी नंबर 2, छिपे हुए रहस्य उजागर होंगे। गुरु की 5वीं दृष्टि का गूढ़ प्रभाव। गुरु की पवित्र और शुभ 5वीं दृष्टि इस समय आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। यह वह दृष्टि है जो हर उस बात पर प्रकाश डालती है जो अब तक पर्दे के पीछे थी। ये काल रहस्यों से पर्दा हटाने का है। जिन बातों को लोग अब तक आपसे छिपा रहे थे, परिवार के पुराने दस्तावेज, जायदाद से जुड़ी बातें, कोई छुपा हुआ वसीयतनामा या बीमा से संबंधित अटका हुआ पैसा, अब सब सामने आने की प्रबल संभावना बन रही है। यह भी संभव है कि कोई पुराना टैक्स, लोन या बीमा क्लेम अचानक से क्लियर हो जाए। अतीत में किया गया कोई निवेश अचानक आपको लाभ दे सकता है। कुछ जातकों को पूर्वजों की संपत्ति या अचानक धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन याद रखें, अष्टम स्थान गहराई और अंधकार दोनों से जुड़ा हुआ है। गुरु की इस भाव पर दृष्टि न केवल बाहरी रहस्यों को उजागर करेगी, बल्कि आपके भीतर छिपे हुए भय और दबे हुए अनुभवों को भी बाहर ला सकती है। परंतु सकारात्मक बात यह है कि गुरु के शुभ प्रभाव के कारण जो बात पहले आपको डराती थी, अब उसका आपको हल मिलेगा, बशर्ते आप उसका सामना करें। ऐसे परिवर्तनशील समय में मानसिक स्थिरता और आत्म नियंत्रण बनाने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन का सहारा लेना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। भविष्यवाणी नंबर 3, कर्म का फल, काम का सम्मान और प्रोफेशनल स्थिरता। गुरु की 7वीं दृष्टि का दिव्य तोहफा। गुरु की शुभ और दूरदर्शी 7वीं दृष्टि इस समय पड़ रही है आपके दशम भाव पर, यानी आपके कर्म, करियर, सामाजिक मान सम्मान और पेशेवर उपलब्धियों के क्षेत्र पर। यह दृष्टि केवल दृष्टि नहीं बल्कि एक आशीर्वाद है जो आपके अब तक के किए गए परिश्रम को पहचान कर उसके उचित परिणाम देने का काम करेगी। अब तक जो प्रयास सिर्फ परिश्रम तक ही सीमित थे, वे अब मूल्यांकन, प्रशंसा और उन्नति तक पहुंचेंगे। आपको अपने कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां, बड़े प्रोजेक्ट या प्रमोशन मिलने की संभावना बहुत ही प्रबल है।
विशेष संभावनाएं जो इस गोचर के दौरान दिख रही हैं वो ये है कि नौकरी बदलने का योग बन रहा है और वो भी बेहतर पद और प्रतिष्ठा के साथ। जिन जातकों का ट्रांसफर या प्रमोशन अटका हुआ था वह अब गति पकड़ सकता है। बिजनेस करने वालों को नई डील, कारपोरेट टाई अप या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवसर मिल सकता है। ये दृष्टि आपके सार्वजनिक जीवन और प्रतिष्ठा में भी उन्नति का संकेत देती है। यदि आप नई शुरुआत, नौकरी में परिवर्तन या बिजनेस विस्तार का सोच रहे हैं तो गुरु की यह दृष्टि एक शुभ संकेत है कि ब्रह्मांड अब आपको सहयोग देने को तैयार है। लेकिन ध्यान दें, यह फल उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने अपने कर्म में ईमानदारी, निष्ठा और निरंतरता बनाए रखी है। गुरु की दृष्टि न्यायप्रिय होती है, ये धोखा या शॉर्टकट को स्वीकार नहीं करती। भविष्यवाणी नंबर 4, खर्चों और मोक्ष की ओर संकेत, गुरु की नौवीं दृष्टि का आध्यात्मिक प्रकाश। गुरु की पवित्र और परोपकारी नौवीं दृष्टि इस समय आपके द्वादश भाव पर पड़ रही है। ये कोई साधारण दृष्टि नहीं है। अब आप केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं उलझे रहेंगे बल्कि आत्मा की शांति, ईश्वर से जुड़ाव और जीवन के गहरे रहस्यों को जानने की ओर आकृष्ट होंगे। किसी तीर्थ यात्रा, ध्यान, शिविर या आश्रम वास की गहरी इच्छा आपके मन के अंदर जाग सकती है। आप योग, ध्यान, आध्यात्मिक पुस्तकों या गुरु मार्गदर्शन की ओर आकर्षित हो सकते हैं। यह दृष्टि विदेश यात्रा के भी प्रबल योग बना रही है, विशेष करके शिक्षा, शोध, सेवा या मोक्ष मार्ग से जुड़े उद्देश्यों के हेतु। लेकिन ध्यान रहे, द्वादश भाव खर्चों से भी जुड़ा होता है। इस दृष्टि के प्रभाव से स्वास्थ्य पर खर्च, यात्राओं पर अनप्लान्ड खर्चा या दान पुण्य के नाम पर भावुक निर्णय सामने आ सकते हैं। इसलिए संयम, विवेक और योजना जरूरी है ताकि ये दृष्टि आपको आत्मिक उन्नति की ओर ले जाए, ना कि आर्थिक असंतुलन की ओर। मीन्स कि आपको अपने खर्चों को प्लान करना पड़ेगा। भविष्यवाणी नंबर 5, एक कार्य जो गुरु हर हाल में पूर्ण करवाते हैं, जीवन की नींव का पुनर्निर्माण। जब गुरु आपके चतुर्थ भाव में आते हैं तो समझ लीजिए वे केवल घर, प्रॉपर्टी या माता के सुख की बात नहीं कर रहे बल्कि वे आपकी जिंदगी की नींव दोबारा रख रहे हैं। यह गोचर संकेत देता है कि अब आपकी जड़ें बदली जाएंगी, आप किस जमीन पर खड़े रहेंगे, आपके जीवन की स्थिरता किन रिश्तों और मूल्यों पर आधारित होगी, ये सब अब तय होने का समय आ चुका है। गुरु जब चतुर्थ भाव में आते हैं तो एक कार्य अवश्य पूर्ण करवाते हैं। आपको एक नई बुनियाद देनी ही होगी, चाहे वह नया मकान हो, नया ऑफिस हो, माता से रिश्ता हो या फिर मन की स्थिरता और जीवन की दिशा में स्पष्टता। और ये केवल एक संभावना नहीं, ये एक आवश्यक परिवर्तन है, क्योंकि गुरु जब दिशा तय करते हैं तो पीछे मुड़ने का विकल्प नहीं छोड़ते। मीन्स कि आपको आगे लेकर जाएंगे और वो भी सकारात्मक दिशा में। लेकिन एक बात याद रखें, गुरु का आशीर्वाद बिना शर्त के नहीं आता। इस गोचर में एक छोटी सी भूल बड़ी कीमत मांग सकती है। गुरु क्योंकि चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए यदि आपने इन महीनों में मां को अनदेखा किया, घर की शांति को तोड़ा या पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा तो गुरु का दिया हुआ आशीर्वाद धीरे धीरे आपसे दूर हो सकता है। गुरु का रहस्य समझिए, वे घर नहीं मन को स्थिर करते हैं। यह गोचर आपको सिखाने आया है कि केवल ईंट पत्थर का घर काफी नहीं, मां का आशीर्वाद, मन की शांति और रिश्तों की मजबूती ही असली घर बनाते हैं। आपका व्यवहार, आपके निर्णय और आपके घरेलू मूल्य इस समय परीक्षा में है। अब सवाल यह पैदा होता है कि ऐसे समय में करें क्या कि गुरु का आशीर्वाद मिलता रहे। तो करना क्या है, मां के साथ प्रेम और सम्मान बनाए रखें, घर में शांति, साफ सफाई और आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राथमिकता दें। घरेलू फैसले टाले नहीं, उन्हें पूरे मन और जिम्मेदारी से लें। इसके अलावा एक दो सावधानियां और भी हैं। अति आत्म विश्लेषण से आपको बचना होगा, वरना निर्णय क्षमता आपकी प्रभावित हो जाएगी, यानी उनमें देरी होने लग जाएगी, आप निर्णय जल्दी नहीं ले पाएंगे। अष्टम और द्वादश भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां गहरे रहस्य को खोलेंगी। उन्हें संभालने का मानसिक बल रखें, बड़े निवेश या प्रॉपर्टी डील में जल्दबाजी ना करें। माता का स्वास्थ्य और मनोस्थिति पर विशेष ध्यान आपको देना पड़ेगा। उपायों की बात करें तो हर गुरुवार को पीले फल और पीले वस्त्रों का दान करें। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का हर रोज एक माला यानी 108 बार जप करें। घर में गाय के घी का दीपक जलाएं, विशेष करके सुबह के समय। इसके अलावा मां या सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेना भी आपके लिए बढ़िया रहेगा।
कुल मिलाकर देखें तो इस गोचर में गुरु आपके जीवन की जड़ें सींच रहे हैं। यह समय केवल बाहरी सफलता का नहीं बल्कि अपने कर्मों को समझने और संवारने का है। आप जिस दिशा में कर्म करेंगे गुरु की दृष्टि उसी मार्ग की ओर आपको ले जाएगी और आपका भविष्य उज्जवल करेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान शास्त्र को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं आचार्य प्रकाश दत्त फिर मिलूंगा आपसे अगले रहस्य उद्घाटन में। तब तक के लिए सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।